हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के 30 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और ये 30 प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक साल आता है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अगर शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देख लीजिएगा तो ये सभी प्रश्न आपको यहीं पे याद हो जाएगा। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाके टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और जो ऑक्सीजन गैस होता है ये लगभग 21% पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त किसके कारण से लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से लाल दिखाई देता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है। तो क्लोरोफिल के कारण से होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी जंतु किसे कहते हैं। तो जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे उभयलिंगी जंतु कहते हैं। और जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ पे होता है। तो फैलोपियन नलिका में होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो घेंघा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। घेंघा रोग में क्या होता है कि जो गर्दन होता है वो फूल जाता है। और ये किसके कारण से होता है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है। और रतौंधी किसके कारण से होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण से रतौंधी रोग होता है।
और स्कर्वी कब होता है, तो जब शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी हो जाता है। और रेबीज कब होता है, तो जब कुत्ता काट लेता है इंसान को तो क्या होता है, रेबीज रोग होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, तो मेंडल को कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मेंडल ने किस पौधे का चयन किया था, तो साधारण मटर के पौधे का चयन किया था अपने प्रयोग के लिए। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों का लिंग गुण सूत्र होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुरुषों का लिंग गुण सूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है, तो XY होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों का लिंग गुण सूत्र क्या होता है, तो XX होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है, तो साफ जल में पनपता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है, तो गंदा जल में पनपता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य कौन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पराबैंगनी किरणों को कौन छानने का कार्य करता है, तो ओजोन परत करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग होता है, तो त्वचा कैंसर होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है। यहाँ पे आपको बताना है कि धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है, तो धरती का 71% भाग पानी है। इसे आपको याद रखना है। और 29% भाग भूमि है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि धरती का कितना प्रतिशत भाग पानी है, तो 71% भाग पानी है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर भूमि पूछता कि भूमि कितना प्रतिशत है, तो 29% है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो यहाँ पे देखिए वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है, तो सुंदरलाल बहुगुणा है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चिपको आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। और उत्तराखंड में कहाँ हुआ था, तो गढ़वाल जिला में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्पादक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन उत्पादक है, तो उत्पादक किसे कहते हैं,
तो जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे उत्पादक कहते हैं। तो जो घास होगा ये क्या होगा, उत्पादक होगा, क्योंकि घास अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो जो कोशिका झिल्ली है ये अर्धपरागम्य झिल्ली है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कोशिका झिल्ली होता है ये जीव जंतुओं में पाया जाता है, और किसमें ये नहीं पाया जाता है, तो जो कोशिका झिल्ली होता है ये पेड़ पौधों की कोशिका में नहीं पाया जाता है। पेड़ पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि पौधों में मादा भाग कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों का मादा भाग कौन सा है इसमें से। तो जो जयांग होता है ये पौधों का यहाँ पे मादा भाग होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पौधों का नर भाग कौन सा होता है, तो पुंकेसर होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क यानी दिमाग को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है। इसे आपको याद रखना है। और केजी में पूछे तो 1.4 केजी होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो तंत्रिका कोशिका होती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। जो पीयूष ग्रंथि होता है ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि पौधों में वातकोत्सर्जन किस भाग में होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वातकोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पत्ती में होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पत्तियों में रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं हरा किसके कारण से दिखाई देती हैं। तो हरित लवक, जिसे हम इंग्लिश में क्लोरोफिल भी कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत को नष्ट कौन कर रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत को कौन नष्ट करता है। तो CFC जो गैस होता है वो ओजोन परत को नष्ट करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और CFC का पूरा नाम क्या होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसे आपको याद रखना है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है। तो फ्रिज से निकलता है। इसे आपको याद रखना है। और जो ओजोन परत होता है ये पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों के 23वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। तो लिंग क्रोमोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मनुष्यों के 22वें जोड़ी क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। तो ऑटोसोम कहते हैं। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और जो यहाँ पे मनुष्यों का 23वें जोड़ी क्रोमोसोम होता है जिसमें नर का होता है यानी पुरुष का होता है XY और स्त्री का होता है XX। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है
कि मनुष्यों में गुणसूत्र कितने जोड़ी पाई जाती है, यहाँ पे जोड़ी पूछा गया है तो 23 जोड़ी पाई जाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर संख्या में पूछता कि मनुष्यों में कितनी यहाँ पे गुणसूत्र पाई जाती है तो 46 गुणसूत्र पाई जाती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से नर युग्मक क्या है। इसमें से आपको बताना है कि नर युग्मक क्या है। तो जो नर युग्मक होता है वो शुक्राणु होता है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मादा युग्मक अंडाणु होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और अंडाणु का संख्या 2 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और शुक्राणु कहाँ पे बनता है, तो जो शुक्राणु होता है ये वृषण में बनता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है, यानी स्टोमेटा के द्वारा होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग हम फल पकाने में करते हैं, तो एथिलीन का उपयोग हम फल पकाने में करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एथिलीन क्या होता है, तो ये पादप हार्मोन है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पौधों में वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स, ये दोनों पौधों का वृद्धि हार्मोन होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है, तो जो ए वर्ग वाला रक्त समूह होता है ये सबको रक्त दे सकता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और जो ए बी होता है ये सबसे रक्त ले सकता है, लेकिन यह अपना रक्त किसी को नहीं दे सकता है, तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल टेकर कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जीव विज्ञान के 30 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते रहता है। तो इसमें से अगर आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही आसानी से आपको बता चुके हैं कि आपको यहाँ पे याद भी हो गया होगा। अगर आप लोग 1 साल हमसे पढ़ लेते हैं तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आपका काफ़ी अच्छा नंबर आएगा। जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे ज़्यादा आपका नंबर आएगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी विषयों की तैयारी करवाई जाती है, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। और यहाँ पे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाते हैं ताकि जो इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम और गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, तो इसमें आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आस्क क्लास और यहाँ पे हम सर्च कर देंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आस्क क्लास, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम टेस्ट दे सकते हैं, तो हम टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा टेस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपको आज के डेट का ही टेस्ट देना है। तो आज अगर 13 तारीख है तो 13 तारीख पे आपको टिक करना है। तो हमारा टेस्ट यहाँ
यहाँ पे ओपन हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे देखिए विज्ञान का टेस्ट चल रहा है और 323 बच्चों ने यहाँ पे टेस्ट दे दिए हैं। तो बस आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिखना है। हम यहाँ पे अपना नाम लिख दिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही है। अगर सही पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पौधों में वातकोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ती में होता है। तो देखिए सही है, तो ग्रीन पे टिक लग गया। अब दूसरा प्रश्न हम गलत करेंगे। यहाँ पे देखिए मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोश्वास कहते हैं, लेकिन हम श्वसन पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो गया और जो सही आंसर है वो आपको बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डाउनलोड PDF, तो इस पर आप लोग क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे नीचे आना है, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो यहाँ पे सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक है, तो यहाँ से आप लोग सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 10th का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।